हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांट का नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, साधारण ब्याज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज, ब्याज, सूद या कर, ये ऐसे शब्द हैं जो कि आपका हम अक्सर अपनी लाइफ में सुनते रहते हैं। ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है, सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे, फिर हम इसके आगे फॉर्मूलेस क्या क्या रहते हैं उनको देखेंगे और उनके क्या कॉन्सेप्ट हैं, और उस पर रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। तो साधारण ब्याज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर एक पर्सन है, ए है। ए को क्या चाहिए, आपका ए को कुछ सामान खरीदना है, परचेज करना है, उसके लिए उसको 100 रुपीज की जरूरत है। लेकिन ए के पास 100 रुपए नहीं है, तो उसने क्या किया, किसी से वो उधार लिए। ठीक है, तो उसने आपका 100 रुपए उधार लिए, लेकिन अब ये 100 रुपए उसने किससे उधार लिए हैं, बी से। बी हो सकता है उसका दोस्त हो, या हो सकता है वो कहीं दूसरे सोर्स से उधार ले रहा हो, या किसी बैंक से उधार ले रहा हो, या फिर आपका किसी और अपने रिश्तेदार से उसने उधार मांगा हो। अब क्योंकि आपका उसने उधार लिया है, तो ऐसा आज का टाइम ऐसा चल रहा है कि बिना मतलब के कोई किसी को कुछ देगा नहीं, तो उसके बदले में उसको भी आपका कुछ रिटर्न देना पड़ेगा। जैसे जब बी ने ए को 100 रुपए उधार दिए, तो उसने कहा कि तुम अपने ये जो 100 रुपीज हैं, ये 1 साल के बाद मुझे लौटा देना, 1 साल के बाद मुझे लौटा देना, और इस पर मैं तुम्हें 10% का इंटरेस्ट लगा कर दूंगा। यानी कि 10% आप इस पर इंटरेस्ट लगा कर दोगे और आपको 10% ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम बात करें कि ए को 1 साल के बाद में बी को कितना रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि 100 रुपीज उसके पास स्टार्टिंग में थे, उसके बाद 100 रुपीज पर उसने जो आपका टैक्स लगाया या फिर आपका जो उसने इंटरेस्ट लगाया वो कितना था, 10% का। तो 100 का अगर हम 10% काउंट करेंगे तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 10। यानी कि आपके पास जो टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है 1 साल के बाद ए को जो बी को देना होगा, वो कितना आएगा, 110 रुपीज। अब 1 साल के बाद में ए ने बी को कितने रुपए देने थे, 110 रुपए। लेकिन क्या हुआ, 1 साल के बाद में कुछ और ट्रेजेडी हो गई ए के साथ, जिसकी वजह से ए ने बी को वो 110 रुपए देने में वो आपका कंफर्टेबल नहीं था, या फिर नहीं वो पे कर पाया। तो उसने क्या किया, उसने और टाइम मांगा। उसने कहा कि भाई जब 1 साल रुके हो तो 1 साल और रुक जाओ, और अगले 1 साल जब आप रुकोगे तो मैं आपको अब इस 10% के इंटरेस्ट की जगह अब मैं आपको 20% का इंटरेस्ट देने को तैयार हूं, लेकिन अभी मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं आपको 1 साल बाद पैसे दूंगा। यानी कि जो उसने आपका स्टार्टिंग में पैसे लिए थे, अब वो आपका बात कर रहा है कि उसको 2 साल बाद लौटाएगा। लेकिन पहले साल के लिए इंटरेस्ट 10% का था, तो उसको 110 पे करना था। लेकिन जब उसने 2 साल के बाद रुपए लौटाने की बात की, तो अब जो इंटरेस्ट है वो बढ़ गया, वो कितना हो गया, 20%। क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपका अमाउंट था वो कितना था, आपका 100 रुपीज। 1 साल के बाद वो अमाउंट कितना आपका उसको पे करना था, 110 रुपीज। अब आगे जो 20% का जो इंटरेस्ट लगा, 20% का जो इंटरेस्ट लगा, अगर वो 20% का इंटरेस्ट उसके बेसिक अमाउंट पे लगता है, यानी कि स्टार्टिंग वाले अमाउंट पर लगता है जो कि बी ने ए को दिए थे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। यानी कि जो इंटरेस्ट आपके बेसिक अमाउंट पर लगेगा, प्राइमरी अमाउंट पे लगेगा, मूलधन पर लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पर 110 रुपए के बाद आपका जो इंटरेस्ट लगा वो आपका उसका किस पे लगा, 100 रुपीज पर। तो इसका 20% अगर हम फाइंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 110 प्लस 20 इक्वल टू आपका 130 रुपीज। मतलब 2 साल के बाद जो उसको पैसे लौटाने पड़ेंगे वो कितने लौटाने पड़ेंगे, 130 रुपए। अब यहां पर अगर आपसे बात की जाए कि स्टार्टिंग में उसने अमाउंट कितना लिया था, ए ने बी से 100 रुपए, लेकिन 2 साल के बाद वो लौटा कितना रहा है, 130 रुपए। यानी कि जो डिफरेंस है यहां पर, कितने का डिफरेंस है, 30 रुपए का। ये क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि यहां पर इंटरेस्ट कितना आया, इंटरेस्ट या ब्याज कितनी है, तो आप फाइनल अमाउंट में से किसको माइनस कर दोगे, बेसिक अमाउंट को, प्राइमरी अमाउंट को, यानी कि 100 को। तो यहां पर 30 रुपए का उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है जो कि आपके बेसिक अमाउंट पे लगेगा। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इससे अलग होता है, चक्रवृद्धि ब्याज इससे अलग होगा। जब हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आपका वहां पर उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें
कि जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, ये तो आपका सिंपल कैलकुलेशन थी, लेकिन यही कैलकुलेशन जब आपके नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ जाते हैं या फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वेरी करता है, तो उसके रेस्पेक्ट में हमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें फॉर्मूलेस की, ठीक है, फॉर्मूले आपके जो कि सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाएंगे, क्योंकि अभी जो हमने कैलकुलेशन की वो आपका एक रॉ कैलकुलेशन थी जिसमें आपका स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूले यहां पर जो यूज करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए, वो क्या रहेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाय कितना 100, P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। यहां पर कुछ टर्म्स हैं जिनके आपको मतलब पता होना चाहिए। यहां पर P क्या है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि मूलधन, मूलधन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका प्रिंसिपल अमाउंट। इसके अलावा यहां पर R जो है ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि आपका ब्याज की दर है, ठीक है, जो भी आप किसी से पैसा ले रहे हो उस पर आपको जो भी एक्स्ट्रा पे करना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्याज दर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा आपका वो हमेशा क्या होता है एनुअली होता है, वो हमेशा क्या आपको गिवन होगा एनुअली। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा आपको एनुअली यानी कि वार्षिक आपको दिया जाता है, वार्षिक रेट के अकॉर्डिंग। यहां पर अगर आपको मंथ दे रखे हैं या डेज दे रखे हैं तो उनको आपको क्या है ईयर के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपका ब्याज दर है, यहां पर टी क्या है टाइम इन ईयर्स, ठीक है, यानी कि आपका जो भी समय दे रखा है उसकी वैल्यू आपको किसमें चाहिए वर्षों में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ यहां पर पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको बताना जरूरी था। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आपने फाउंड किया है, सिंपल इंटरेस्ट के हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। यहां पर टोटल अमाउंट को हम इंडिकेट करते हैं जनरली ए से और प्रिंसिपल अमाउंट को इंडिकेट करते हैं पी से, और यहां पर ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, इसको एसआई से आपका इंडिकेट करेंगे, तो ये एक आपका फॉर्मूला और होगा जो कि हम लोग यहां पर यूज करेंगे। दूसरा आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है जो कि आपका यहां पर क्वेश्चंस में यूज किया जाएगा। तो ये फॉर्मूले दो हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ये फॉर्मूले जनरली हम लोग यूज करते हैं कब, जब हमें ट्रिक्स के बारे में नहीं पता होता है। अगर ट्रिक्स आती है तो वहां पर हम ट्रिक्स को आपका जनरली यूज करेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें, यहां पर फॉर्मूलेज हमने देख लिए, कॉन्सेप्ट देख लिया, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पर आते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, चाहे आपका वो आपका जो आपकी सीसेट वाला एग्जाम हो गए, यूपीएससी का एग्जाम है, उसमें आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे एकदम से। जो लोग आपका एकदम वीक बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका मैथमेटिक्स एकदम वीक है, उनके लिए आपका ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका कि जो आपका 6,250 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपको ये प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये आपको टाइम गिवन है। आपसे क्या पूछा गया है ब्याज। तो यहां पर अगर हम जनरली फॉर्मूले की बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आता है आपका P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाय 100। अब यहां पर P प्रिंसिपल कितना है 6,250, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% और टाइम कितना दे रखा है 3 ईयर का। इसको डिवाइड करना है किससे 100 से। अब 100 से जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर आप देखोगे 2 से ये 6 टाइम और 2 से ये 50 टाइम, 50 से आपका इसको डिवाइड करेंगे तो ये 125। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो 125 इंटू 6 इंटू 3। तो यहां आपका देखो जरा कितना आएगा, ये 375 इंटू 6 करोगे, 6 5 जा कितना आएगा 30, तो 3 ये 45 4
ये आपका 2250 रुपीज। तो 2250 रुपीज ये हमारा क्या आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज याद करना था उसका आंसर है। तो जनरली अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो आपको इस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और यहां पर आपका आंसर आपको सही मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कौन सी ट्रिक हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। अगर हमें कोई भी ट्रिक सीखनी है तो सबसे आसान क्वेश्चन से हम लोग सीख के चलते हैं और ये सिंपल इंटरेस्ट का सबसे आसान क्वेश्चन है। अब ट्रिक को कैसे यूज करना है इस क्वेश्चन के लिए, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर जब भी आपका क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है तो वहां पर हमें चाहिए क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 12%। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है उसको हम लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कितना आएगा 12/100। अब 12/100 जो आपका आया है इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका 4 से कट जाएगा, 4 से 3 टाइम, और 4 से ये कितना कटेगा आपका 25, तो ये कितना आ गया आपका 3/25। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में गिवन होता है, प्रिंसिपल अमाउंट के रेस्पेक्ट में, यानी कि यहां पर जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है तो यहां पर आपका जो 3 है ये आपका किसकी वैल्यू है, इंटरेस्ट की। ये किसकी वैल्यू दे रखी है आपको, इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है। अब यहां पर अगर हम बात करें पी प्रिंसिपल अमाउंट की, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है यहाँ पर 25 यूनिट, लेकिन ये आपका किसके इक्वल है, 6250, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। जो 25 है वो 6250 के इक्वल है, यानी कि 25 को अगर 6250 बनाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 250 का। यहां पर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 250 का। तो यहां जब 250 का मल्टीप्लाई करना पड़ा तो आपको क्या चाहिए था, यहां पर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहां पर कितना है, इंटरेस्ट की अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास यहां पर कितना दे रखा है, इंटरेस्ट आपका 3 यूनिट, ठीक है, 3 यूनिट का आपका इंटरेस्ट है, जो कि आपका यहां पर हमें गिवन है ईयरली के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है, क्योंकि इंटरेस्ट आपका 3 दे रखा है। अब इसमें अगर हम मानो इसमें अगर हमें जो इंटरेस्ट है वो अगर हमें 3 वर्ष के लिए चाहिए तो ये तो 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट था, तो यहां पर 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट 3 है, तो 3 ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 9 यूनिट। अब यहां पर 9 यूनिट को हमें आपका बताना है कि वो किस अमाउंट के इक्वल होगा, क्योंकि 25 यूनिट है वो 250 के इक्वल है, तो 9 यूनिट जो होगा उसमें भी आपका 250 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें कितना मिलेगा यहां पर 2250 रुपीज। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2250 रुपीज। तो ये आपका इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। आप ये सारी चीजें आप नहीं करोगे वहां एग्जाम में, वहां पर आपको बस ये करना है कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 25 वो 6250 के इक्वल है, वो कब होगा, जब 250 का उसमें मल्टीप्लाई होगा। अब इसी तरह से जो इंटरेस्ट है वो 1 ईयर के लिए 3 यूनिट है, तो 3 ईयर के लिए आपसे यहां पर पूछा है इंटरेस्ट, तो वो कितना हो जाएगा, 3 ईयर के लिए 3 3 जा 9, तो यहां पर 9 यूनिट किसके इक्वल होगा, क्योंकि 9 में 250 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 2250 रुपीज के इक्वल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन सही है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद अगले क्वेश्चन में 540 रुपीज पर 6% की ब्याज की दर से 3 सही 1/2 वर्षों का में प्राप्त होने वाला ब्याज दर हमें ज्ञात करना है रुपीज में। तो यहां पर इस तरह का जो क्वेश्चन है अगर हम इसको सिंपल फॉर्मूले से करते हैं तो हमारे लिए आपका क्या पड़ेगा, यहां पर पी की जगह 540, आर रेट है आपका 6%, टाइम अगर हम देखेंगे तो यहां पर 1/2 को क्या लिखेंगे आपका 7/2 और डिवाइड करना है किसको आपका 100 से, ठीक है। अब यहां पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये 2 से आपका कट जाएगा 3 टाइम, इसके बाद यहां पर 7 3 जा 21, 0 से 0 कट कर दो, तो 54 इंटू 21 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 21 84, ये आपका कितना आएगा 105 और 8 113, तो यहां पर जो आंसर आएगा 113.4 ए ऑप्शन यहां पर इसका सही आंसर है। अब इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका 113.4 है। अब इसको अगर हम ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वहां से भी सॉल्व हो सकता है, इसको बता देते हैं ट्रिक से कैसे होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है आपका 6%, यानी कि 6/100, ठीक है। 6/100 को क्या लिखेंगे हम लोग 3/50, 3/50। अब यहां पर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है 50, तो यहां पर जो 50 है वो किसके इक्वल है 540 के। 50 को 540 बनाने के लिए हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका
देखो जरा 540 को 50 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10.8 का, ठीक है। तो यहाँ पर 10.8 आ जाएगा, क्योंकि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 यूनिट, 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें जो आपका ईयर दे रखा है, टाइम दे रखा है वो 3.5 यानी कि 3.5 वर्ष का दे रखा है। तो 3 ये आपका कितना आएगा 10.5, ठीक है। 10.5 है क्योंकि मल्टीप्लाई आपको करना है इसमें कितने का, 10.8 का। यहाँ पर 10.8 हमने फाइंड किया था, 10.8 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 113.4, ये इसका आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जो दोनों में से जो भी आपको सुटेबल लगेगा आप उससे इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से गैर अधिवर्ष, यहां पर नॉन लीप ईयर की बात की गई है। नॉन लीप ईयर यानी कि जिसमें आपके कितने दिन होंगे टोटल, 365 आपका डेज होंगे, क्योंकि 73 डे का यहां पर इंटरेस्ट पूछा है। तो यहां सबसे पहले टाइम जो दे रखा है वो कितना है, 73 डेज, क्योंकि टाइम जो होगा वो हमेशा ईयर्स में आपको गिवन होगा, लेकिन यहां डेज में दे रखा है तो पहले उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो 73/365, तो यहां डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा आपका 1/5 ईयर। तो हमने टाइम पता कर लिया, यहां सिंपल इंटरेस्ट पता करना था। सिंपल इंटरेस्ट पी प्रिंसिपल कितना है 48,750, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16, और टाइम 1/5, डिवाइड कर देंगे किससे, इसको 100 से। अब इसके बाद यहां पर इसको जब हम सॉल्व करते हैं, देखो जरा क्या आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये आपका कितना आ गया, 5 से इसको कट करो, 5 9 जा 45, 3 5 7 35 2, तो 975 में आपका 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कितना आएगा, 16 पंजे 80, ये आपका 112, और आपका 8 कितना आएगा 120, 12 256, ठीक है, डिवाइड बाय 10, तो ये कितना आएगा आपका 2560, ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, देखो यहां पर आपका 48750 था, 48750 को 5 से डिवाइड किया, हाँ 975 को आपका मल्टीप्लाई करेंगे आपका 16 में, 156 आएगा ना, हाँ ये आपका गड़बड़ था, 156 को डिवाइड करेंगे तो आपका 1560, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन 1560 सही आ जाएगा। तो यहां पर इस जो क्वेश्चन है आपका, ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पे चलेंगे, इसका आंसर आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपए होगा, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। तो यहां पर 10 वर्ष बाद की अगर हम बात करें, 10 ईयर में जो आपका इंटरेस्ट मिलता है वो कितना मिल रहा है आपका 600 रुपीज का, ₹600। 10 साल में 600 रुपए का ब्याज मिल रहा है, यानी कि आपको 1 साल में कितने का मिलेगा, यहां पर आपका कितना आएगा 60 रुपीज का, ठीक है। तो यहां पर 1 साल में आपका 60 रुपीज का आपको ब्याज मिलेगा यहां पर, क्योंकि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा ये हमें बताना है। तो यहां अगर हम बात करें, अगर हम नॉर्मली अगर हम फॉर्मूले से इसको करेंगे तो आपको 2 टाइम यहां पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो यहां पर गिवन है 600 इक्वल टू पी प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी हमें नहीं पता, टाइम आपको दे रखा है 10 ईयर का, डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो यहां पर आपका 0 कट जाएगा, तो P इंटू आर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 6000 रुपीज, ठीक है। P और R का मल्टीपल जो है वो आपका 6000 रुपीज आ जाएगा, क्योंकि आपको यहां पर पूछा गया है 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। तो यहां पर 5 वर्ष तक तो आपका सेम इंटरेस्ट रहेगा, उसके बाद आपका जो मूलधन है उस पर आपका कितना बढ़ा दिया जाता है 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें 5 वर्ष के लिए आपका सेम रहेगा, 5 वर्ष बाद जब बढ़ा दिया जाएगा यहां पर 3 गुना, तो यहां पर आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट पी प्रिंसिपल जो है वो आपका 3P कर दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सेम है
टाइम जो है आपका वो 5 ईयर का है, डिवाइड बाई कितना है यहाँ पर 100। तो P इंटू आर की जो वैल्यू है वो कितनी 6000 है, तो यहाँ पर 3 इंटू 6000 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि P इंटू आर की वैल्यू हमने पुट कर दी, डिवाइड बाय आपका कितना 100, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 15 और 6 90 है, यानी कि आपका 900 रुपए। ठीक है, तो यहां पर जो इंटरेस्ट है वो बढ़कर कितना आ जाएगा 900 रुपए आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहां आपने 2 बार फॉर्मूला यूज किया, पहले यहां पर हम पी और आर की वैल्यू यहां पर फाइंड की, उसको हमने यहां पर पुट कर दिया, कब, जब आपका मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो इसका आंसर आपका 900 रुपीज सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में ये गिवन है, 2 अलग अलग योजनाओं में क्रम से 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर पर निवेश की गई धनराशि से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, सेम है। ठीक है, टाइम यहां पर वेरी कर रहा है, टाइम यहां पर वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करें समान राशि से प्राप्त, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी सेम है। ठीक है, यानी कि अगर यहां पर हम बात करें रेट का जो परसेंटेज है वो आपका दोनों में सेम है। ठीक है, प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो भी आपका दोनों जगह सेम है। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है साधारण ब्याज का अनुपात। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2, इसका रेशियो क्या होगा, क्योंकि यहां पर जो फॉर्मूला आएगा P1 R1 और T1 डिवाइड बाय 100 और होल डिवाइड बाय P2 R2 और T2 डिवाइड बाय आपका कितना आएगा 100। ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि P1 P2 के इक्वल है, R1 R2 के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल आएगा T1 रेशियो T2 के। तो T1 की वैल्यू कितनी है आपका 6, कैंसिल करेंगे तो यहां पर कितना आएगा 3 रेशियो 5। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन 3 रेशियो 5 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है, साधारण ब्याज की 6 सही 1/4 वार्षिक दर से 9 माह में जो आपका रुपए मिलते हैं वो कितने हैं 16,800 की धनराशि पर प्राप्त होने वाला, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है। ठीक है, ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम दे रखा है वो कितने का है आपका 9 मंथ का। ठीक है, तो यहां पर जो टाइम है ये 9 मंथ का आपको गिवन है, इसको सबसे पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 9/12 ईयर, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3/4। ठीक है, अब इसमें 16,800 की धनराशि पर प्राप्त होने वाला हमें ब्याज बताना है, क्योंकि यहां अगर हम बात करेंगे 6 सही 1/4 वार्षिक ब्याज की जो दर है, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी प्रिंसिपल 16,800, रेट आपको दे रखा है कितना यहाँ पर 6 सही 1/4 यानी कि 25/4 दे रखा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय टाइम 3/4 डिवाइड बाय कितना है यहाँ पर 100। तो 100 आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से कैंसिल करेंगे इसको तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 यानी कि 42, और फिर आपका 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका 2 टाइम 2 से ये 21, तो 105 यानी कि 315 डिवाइड बाई 2 यानी कि आपका 157.5 सही आ रहा है। तो यहाँ पर 4 से कैंसिल करेंगे इसको तो कितना आएगा आपका 4 4 जा 16 42, 2 से आपका ये 21, तो 21 सॉरी यहाँ पर ये गड़बड़ हुआ है 21 और ये आपका 75 ये 63 21 3 और यहाँ पर 25 डिवाइड बाय आपका कितना है 2, तो इसको कैलकुलेट करो 25 या 75 के 5 7 157 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 787.5। ठीक है, 787.5 ए ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। यहाँ पर आपका जो टाइम दे रखा है वो मंथ में है, पहले इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर आप डायरेक्ट 9 मंथ इसका आंसर रख दोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है 500 रुपए का 7% की वार्षिक ब्याज की दर से और 700 रुपए का 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 1000 और 1000 रुपए का 4%, मतलब 3 अलग अलग अमाउंट दे रखे हैं प्रिंसिपल अमाउंट, तो 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज बताना है। तो यहां अगर हम बात करें 500 का 7% ब्याज की दर से हमें 3 वर्षों के लिए निकालना है। ठीक है, तो 7% 3 वर्षों के लिए कितना आ जाएगा आपका 21%। तो यहां पर सबसे पहले 500 का 21% प्लस
आगे 700 रुपए अमाउंट दे रखा है, दूसरा अमाउंट इसका 10% के रेस्पेक्ट में निकालना है, यानी कि 700 का 3 वर्षों के लिए कितना आ जाएगा 30%। ठीक है, इसी तरह आगे आपको 1000 रुपीज का 4% के रेट से निकालना है, तो 1000 3 वर्षों के लिए कितना आएगा 12%। ठीक है, इनका हमें सम चाहिए, तो जीरो कैंसिल हो गया, ये आपका कितना आ गया 105, आगे ये कितना आएगा आपका 210, ये कितना आ गया आपका 120। अब सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो यहां पर 200 300 400 435, तो यहाँ कितना जो अमाउंट आएगा वो आएगा 435 रुपए। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा 435 रुपए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है आपको कि रीता ने 4 वर्ष के लिए 2.5% की ब्याज की दर से एक राशि को निवेश किया। सीता ने 6 वर्ष के लिए उसी राशि पर उसी दर, यानी कि आपका यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सेम है, समान राशि आपका यानी कि राशि भी सेम है, तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दोनों कंडीशन में सेम। ऐसे ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट वो भी आपका यहाँ पर क्या है सेम गिवन है। तो साधारण ब्याज का अनुपात बताना है, तो यहाँ पर सीता द्वारा अर्जित किए गए साधारण ब्याज और रीता द्वारा, तो यहाँ पर सीता द्वारा जो है सीता ने 6 वर्ष के लिए, देखो यहाँ पर सेकंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट का पूछा गया है रेशियो, ये ध्यान रखना है, पहले का दूसरे से नहीं, दूसरे का पहले से पूछा है। तो 6 वर्ष के लिए अगर आपका यहाँ पर हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा P1 R1 इंटू T1 अपॉन कितना आएगा 100, रेशियो P2 R2 और T2 अपॉन में कितना आएगा 100। क्योंकि इसका रेशियो इससे निकालना है तो यहां पर हमें एक चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सीता द्वारा अर्जित किया गया साधारण ब्याज पर रीता द्वारा अर्जित से अनुपात क्या है, हाँ, तो सीता द्वारा जो अर्जित किया है यहाँ पर P2 R2 और T2, हाँ, इसके रेस्पेक्ट में निकालना है, डिवाइड बाई 100, रेशियो यहाँ पर P1 इंटू R1 इंटू T1 डिवाइड बाई 100। ठीक है, क्योंकि P1 से P2 कैंसिल हो जाएगा, R1 से R2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्योंकि ये आपकी क्या है समान दर है और समान राशि है, तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो आपका क्या आएगा T2 रेशियो T1। तो यहाँ पर T2 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 6 वर्ष, हाँ, तो यहाँ पर ये कितना दे रखा है 6 वर्ष, और T1 जो है वो कितना दे रखा है यहाँ पर 4 वर्ष, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 3:2, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर है। 2:3 भी दे रखा था, लेकिन यहाँ पर हमें सीता के रेस्पेक्ट में किसका निकालना है रीता का, तो यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना है सीता और रीता के रेस्पेक्ट में। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 800 की धनराशि पर 3 वर्षों में 956 हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी। तो देखो यहां पर क्योंकि 800 रुपए जो दे रखा है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, 3 वर्षों में आपका ये कितना हो जाता है 956, तो यहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने का मिल रहा है हमें 156 रुपए का। ठीक है, कितने आपका 3 ईयर में। ठीक है, तो 3 ईयर में कितने का इंटरेस्ट मिला 156 का, तो 1 साल में इंटरेस्ट कितने का मिलेगा 156 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 52 रुपए। ठीक है, तो ये आपका 1 साल का इंटरेस्ट है। तो यहां अगर दर को 4% बढ़ा दिया जाता है, तो 4% अगर बढ़ा दिया जाएगा तो यहां पर निवेश में कितनी वृद्धि होगी। तो यहां अगर हम 4% की दर को अगर 4% की दर से अगर बढ़ा देंगे तो 3 वर्षों में आपका कितनी वृद्धि हो जाएगी 12% की। ठीक है, तो 12% की अगर वृद्धि हो जाती है तो यहां पर 12% निकालेंगे किसका प्रिंसिपल अमाउंट का 800 का, तो 12/100 इंटू 800 करते हैं तो कितना आएगा आपका ये 96 रुपीज। अब यहां पर 96 रुपीज जो है आपका वो इंक्रीमेंट हो जाता है, जो कि हमें फाइंड करना था। इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 52 रुपए इसमें फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, सिंपल आपका ये हो जाएगा कि 3 जो आपका 800 रुपए है इस पर 4% बढ़ाया जाता है, तो 12% के रेस्पेक्ट में कितना आंसर आ जाएगा 96 रुपीज।
तो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं हम लोग इनको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर अगर आपको कोई चीज अगर कोई दूसरा मेथड या ट्रिक समझ में आती है तो उससे आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर वो नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी आप इसको फॉर्मूले से आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करके चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।